वेलकम। आज अपन डिस्कस करेंगे फीमेल पेल्विस। पेल्विस क्या होता है, पेल्विस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसमें कौन सी बोन्स होती हैं और उसके टाइप्स के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। पेल्विस इट इज़ ए बोनी स्ट्रक्चर, मतलब बोन से बना हुआ होता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं बोनी स्ट्रक्चर। शेप कौन सा होता है, बेसिन शेप का होता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द पेल्विक ऑर्गन, एब्डोमिनल ऑर्गन एंड मेंटेन बॉडी पोस्चर। ये प्रोवाइड सपोर्ट पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एब्डोमिनल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड मेंटेन बॉडी पोस्चर, और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। 4 बोन्स ऑफ पेल्विस। पेल्विस में 4 बोन्स होती हैं, 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम, 1 कोकिक्स। 2 इनोमिनेट बोन को अपन बोलते हैं हिप बोन या कोक्सल बोन। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, इसियम और प्यूबिस। इलियम, इसियम और प्यूबिस। 2 इनोमिनेट बोन के 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, इसियम और प्यूबिस। 1 सैक्रम, ये जो होती है ना 5 फ्यूज वर्टिब्रा से बनी होती हैं। अगर 6 वर्टिब्रा होंगे तो अपन उसको बोलेंगे हाई सिमिलेशन, अगर 4 वर्टिब्रा होंगे तो उसको अपन बोलेंगे लो सिमिलेशन। दैट इज कॉल्ड एज सैक्रम। कोकिक्स, ये कोकिक्स होती हैं जो 4 वर्टिब्रा से बनी होती हैं, फ्यूज वर्टिब्रा से। इसका शेप होता है ट्रायंगुलर शेप का। नॉट नोडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। नोडिंग क्या होती हैं, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ कोकिक्स। कोकिक्स का बैकवर्ड मूवमेंट विच हेल्प्स, जो हेल्प्स करता है इन ईजिली डिलीवरी ऑफ फिटस, जो डिलीवरी के टाइम में मतलब फिटस को एक्स्ट्रा स्पेस प्रदान करता है, जिसे ईजिली डिलीवरी ऑफ फिटस बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा स्पेस। 4 जॉइंट्स ऑफ पेल्विस। पेल्विस में 4 जॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से? 2 सैक्रोइलियक जॉइंट, 2 सैक्रोइलियक जॉइंट जो एंटीरियर में होता है साइनोवियल जॉइंट, और पोस्टीरियर में फाइब्रस जॉइंट। एक सैक्रोकोक्सियल जॉइंट होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। एक सिम्पाइसियस प्यूबिस जॉइंट, जिसको अपन बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्यूबिक बोन से, ये 2 प्यूबिक बोन से बना होता है। लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर होती है। नॉट स्प्लाइट पेल्विस क्या होता है, इन विच सिम्फाइसिस प्यूबिस absent एंड प्यूबिक बोन्स आर सेपरेटेड, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस absent हो गया, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस absent एंड प्यूबिक बोन्स आर सेपरेटेड, मतलब प्यूबिक बोन्स होती हैं जो 2 इनोमिनेट बोन, एक सैक्रम एक कोकिक्स, जो सेपरेट रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्प्लाइट पेल्विस। लिगामेंट्स ऑफ पेल्विस। पेल्विस के मेनली 5 लिगामेंट होते हैं। इंटरप्यूबिक लिगामेंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, सैक्रोइलियक लिगामेंट, सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, सैक्रोट्यूबेरस लिगामेंट। ये 5 लिगामेंट्स होते हैं, जिसको याद करना, ठीक है, याद कर लेना इसको। तो इसियल ट्यूब्रोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीटिंग। नोट में अपन लिख सकते हैं इसियल ट्यूब्रोसिटी क्या होती हैं, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर सीटिंग, मतलब बैठने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। लेवेटर एनआई या पेल्विक फ्लोर मसल्स। पेल्विक फ्लोर में कौन कौन सी मसल्स होती हैं? दोज मसल्स, जो मसल्स होती हैं विच सेपरेट पेल्विक कैविटी फ्रॉम पेरिनियम, जो पेल्विक कैविटी को पेरिनियम से अलग करती हैं, सेपरेट करती हैं। 1 इलियोकोक्सियल मसल, इसियोकोक्सियल मसल और प्यूबोकोक्सियल मसल। 3 मसल्स होती हैं जो पेल्विक कैविटी को पेरिनियम से सेपरेट करती हैं। दैट इज कॉल्ड एज लेवेटर एनाई या पेल्विक फ्लोर मसल्स। इलियोकोक्सियल, इसियोकोक्सियल, प्यूबोकोक्सियल। बोनी लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस। पेल्विस के बोनी लैंडमार्क्स होते हैं, 9 लैंडमार्क्स होते हैं, जिसको सीरीज वाइज याद करना जरूरी है। फर्स्ट सिम्पाइसिस प्यूबिस, सेकेंड प्यूबिक क्रस्ट और 3rd प्यूबिक ट्यूबरकल, 4 पेप्टिनियल लाइन, 5 इलियोप्यूबिक एमिनेंस, 6 इलियोपेप्टिनियल लाइन, 7 सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन, 8 अल्ला ऑफ सैक्रम, जिसको अपन बोलते हैं विंग्स ऑफ सैक्रम, मतलब पंख, और सैक्रल प्रमोटरी, जिसको अपन को ये सीरीज वाइज याद करना। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि पेल्विक फ्लोर में जो लैंडमार्क्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसको अपन को डिस्क्राइब करना है। सिम्पाइसिस प्यूबिस, प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पेक्टिनल लाइन, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, इलियोपेक्टिनल लाइन, सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन, अल्ला ऑफ सैक्रम, जिसको अपन बोलते हैं विंग्स ऑफ सैक्रम, सैक्रल प्रमोटरी। इसमें कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। 1 साइड ऑफ अल्ला ऑफ सैक्रम absent, मतलब एक साइड से अल्ला ऑफ सैक्रम absent हो, जिसको अपन बोलते हैं नेगल्स पेल्विस बोलते हैं। अल्ला ऑफ सैक्रम विंग्स होते हैं, मतलब ऐसे 2 साइड में बने होते हैं, ऐसे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर एक साइड से पेल्विक ये अल्ला ऑफ सैक्रम absent हो, जिसको अपन बोलते हैं नेगल्स पेल्विस, बहुत साइड absent हो तो रॉबर्ट पेल्विस बोलते हैं। रिचेटिक पेल्विस क्या होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर डिक्रीज, ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर उसका डायमीटर कम होगा और ट्रांसवर्स डायमीटर उसका ज़्यादा उसका, जिसको अपन बोलते हैं रिचेटिक पेल्विस। काइपोटिक पेल्विस क्या होता है? इनलेट डायमीटर नॉर्मल, आउटलेट डायमीटर
कॉन्ट्रैक्टेड। आप आगे अपन डिस्कस करेंगे इनलेट डायमीटर और आउटलेट डायमीटर के बारे में। इनलेट डायमीटर नॉर्मल होता है काइफोटिक पेल्विस में, और आउटलेट डायमीटर कॉन्ट्रैक्टेड होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड सिकुड़ा हुआ होता है। रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड। रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया के बच्चों में, या अपन बोल सकते हैं फीमेल्स में, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, उसका पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड होता है। प्यूबिक अर्च क्या होता है? इन मेल और फीमेल में अलग अलग एंगल के आधार पर बता सकते हैं अपन। मेल में होता है 50 से 60 डिग्री एंगल, या अपन बोल सकते हैं लेस देन 70 डिग्री एंगल, और फीमेल में 80 से 85 मोर देन 70 डिग्री। जो क्या काम में आता है? इम्पोर्टेंस ऑफ प्यूबिक आर्च इन फोरेंसिक साइंस में काम में आता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पेल्विस, आइदर मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस, मतलब मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस को पहचानने में फोरेंसिक, मतलब किसी की भी डेथ हो जाती है तो अपन उसको पहचान सकते हैं कि भाई फीमेल का पेल्विस है या मेल का पेल्विस है। दैट इज कॉल्ड एज प्यूबिक आर्च। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन मेल में प्यूबिक आर्च कितना होता है और फीमेल में कितना होता है, तो अपन ये बता सकते हैं, या ये फिक्स वैल्यू दे रखी होगी उसको अपन बता सकते हैं। 50 से 60 मेल में और 80 से 85 फीमेल में, या 70 लेस देन 70 हो जाएगा मेल में और मोर देन 70 हो जाएगा फीमेल में। दैट इज कॉल्ड एज प्यूबिक आर्च। पेल्विस, इट डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, फॉल्स या ग्रेटर पेल्विस, या लेजर, या अपन बोल सकते हैं ट्रू पेल्विस। फॉल्स पेल्विस क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ इलियम प्रोवाइड सपोर्ट टू ग्रेविड यूटेरस, यूटेरस को प्रोवाइड करता है इलियम। फॉल्स पेल्विस या ग्रेटर पेल्विस किससे बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ इलियम प्रोवाइड सपोर्ट टू ग्रेविड यूटेरस। एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या होता है? एंटीरियर पोजीशन में क्या होता है? एब्डोमिनल वॉल होती है। पोस्टीरियर में लंबार वर्टिब्रा होता है, और लेटरल में इलियक फोसा होता है। दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स या ग्रेटर पेल्विस। इसमें एंटीरियर पोजीशन क्या होगी? एब्डोमिनल वॉल आ जाएगी आगे की तरफ, एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर पीछे की तरफ लंबार वर्टिब्रा आ जाएगा, और लेटरल में इलियक फोसा हो जाएगा। ये खुद की भी आप बना सकते हो ऐसे। और लेजर या ट्रू पेल्विस क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ इनलेट कैविटी और आउटलेट कैविटी, मतलब इनलेट कैविटी और आउटलेट कैविटी से बना होता है लेजर पेल्विस। अब अपन डिस्कस करेंगे इनलेट और आउटलेट क्या होता है। ट्रू पेल्विस के इनलेट राउंड शेप का होता है इनलेट। इनलेट डिवाइड्स पेल्विस इन 2 पार्ट्स, ट्रू और फॉल्स। ये इनलेट और आउटलेट ही होते हैं जो पेल्विस को डिवाइड करते हैं ट्रू और फॉल्स में। लाइन ऑफ इंक्लिनेशन नॉट में ये क्वेश्चन आ सकता है, लाइन ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है? 55 डिग्री एंगल। नॉट द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ इनलेट एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ 5th लंबार वर्टिब्रा 135 डिग्री। ये देखो अपन मान सकते हैं ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये अपन मान सकते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ये सैक्रल प्रमोटरी अपन मान सकते हैं। इसमें जो होता है ना, ये इनलेट एंटीरियर पार्ट, इनलेट पे एंटीरियर पार्ट कितना होता है? 135 डिग्री, मतलब 135 डिग्री। और लाइन ऑफ इंक्लिनेशन, इन दोनों को बीच में जोड़ने वाली इंक्लिनेशन कौन सी है? ये और ये, जो हो जाएगी 55 डिग्री एंगल की। ये कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं इनलेट आउटलेट, और उसमें एक बीच में होती है कैविटी। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। एंटीरियर पोस्टीरियर में इनलेट 11 डिग्री या 11 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ऑब्लिक में 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ऑब्लिक इनलेट में 12 सेंटीमीटर फिक्स रहता है। ट्रांसवर्स में 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। ये इसको अपन को याद रखने का एक फिक्स बता देता हूँ। कैविटी में किसी भी पेल्विस की कैविटी पूछ ले जाता है ना कि कितने सेंटीमीटर की होती है, तो उसको अपन को आँख बंद करके बोल देना 12 सेंटीमीटर की। किसी भी ट्रांसवर्स में पूछो, एंटीरियर पोस्टीरियर में पूछो या ऑब्लिक में पूछो, वो 12 सेंटीमीटर ही होगी। और इनलेट में एंटीरियर पोस्टीरियर 11 का होगा, और ऑब्लिक में होगा 12 होगा, और ट्रांसवर्स में होगा 13 सेंटीमीटर। ऐसे ही अपन बोल सकते हैं आउटलेट में 13, मतलब उल्टा बोल देंगे, इनलेट के उल्टा हो जाएगा 13, 12 और 11। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 11 सेंटीमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर 11 सेंटीमीटर। इसमें लैंडमार्क होता है 1 से 9। अभी मैंने लैंडमार्क पढ़ाया था ना आपको, तो फर्स्ट लैंडमार्क कौन सा होता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। और 9th लैंडमार्क कौन सा होता है? सैक्रल प्रमोटरी। दैट इज कॉल्ड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। वहाँ से वहाँ तक होता है, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस से सैक्रल प्रमोटरी तक एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है। ऑब्लिक डायमीटर होता है 12 सेंटीमीटर का, मतलब इनलेट का। लैंडमार्क इसमें कौन सा होता है? 5 से 7। इलियोप्यूबिक एमिनेंस 5 नंबर का लैंडमार्क, और 7 नंबर का सैक्रो
आर्टिकुलेशन, ये 7 नंबर का लैंडमार्क दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक। ट्रांसवर्स 13 सेंटीमीटर का लैंडमार्क 6 से 6 मतलब इलियोपेक्टिनल लाइन और इलियोपेक्टिनल लाइन मतलब 6 से 6 होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ इनलेट, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ इनलेट, इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कौन कौन से पार्ट्स में बताएं? ट्रू कॉन्जुगेट, ऑस्टेरिकल और डायगोनल होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ट्रू कॉन्जुगेट आल्सो नोन एज एनाटोमिकल कॉन्जुगेट वेरा, अपन इसको बोलते हैं एनाटोमिकल कॉन्जुगेट वेरा। एंटीरियर सुपीरियर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस, एंटीरियर, एंटीरियर में क्या होता है? सुपीरियर मतलब ऊपर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस होता है एंटीरियर में। पोस्टीरियर में सैक्रल प्रमोनरी, इसका डायमीटर होता है 11 सेंटीमीटर का, ये अपन मैंने पहले भी बता चुका हूँ। और ऑस्टेट्रिकल में क्या होता है? ऑस्टेट्रिकल डायमीटर मिडल ऑफ सैक्रल प्रमोनरी मतलब मिडल में सैक्रल प्रमोनरी होता है। और पोस्टीरियर में कौन सा आ जाएगा? सैक्रल प्रमोनरी 10 सेंटीमीटर। और इसका ये कौन सा हो जाएगा? अपन डायगोनल का 2 सेंटीमीटर माइनस, मतलब अपन बोल सकते हैं ये डायगोनल का सेंटीमीटर मतलब कौन कितना होता है? 12 सेंटीमीटर का, उससे 2 सेंटीमीटर कम में होता है ये ऑस्टेट्रिकल माइनस 2 सेंटीमीटर जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का। मतलब एंटीरियर में मिडल ऑफ सैक्रल प्रमोनरी और पोस्टीरियर में हो जाएगा सैक्रल प्रमोनरी 10 सेंटीमीटर का। और डायगोनल क्या होता है? इन्फीरियर पार्ट ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस, मतलब एंटीरियर में कौन सा? इन्फीरियर पार्ट ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस, सिम्पाइसिस प्यूबिस का इन्फीरियर पार्ट। और पोस्टीरियर में क्या होता है? सैक्रल प्रमोनरी 12 सेंटीमीटर, ये 12 डायगोनल 12 सेंटीमीटर का होता है, ऑस्टेट्रिकल 10 सेंटीमीटर का होता है। ट्रू कॉन्जुगेट या एनाटोमिकल कॉन्जुगेट वेरा ये कितने सेंटीमीटर का? 11 सेंटीमीटर का। 11, 10 और 12 है, ये कभी आपको बोलना नहीं है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल कॉन्जुगेट इज ओनली डायमीटर विच इज मेजर बाय द पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। ये काम में कब आता है? जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन पीवी एग्जामिनेशन करते हैं तब ये डायगोनल कॉन्जुगेट वगैरह काम में आ जाता है, डायगोनल काम में ये लिया जाता है। ये सिम्पाइसिस प्यूबिस, सैक्रल प्रमोनरी से ये तीनों अपने अभी बढ़े ना, डायगोनल, ऑब्स्टेट्रिकल और ट्रू। ट्रू कितने सेंटीमीटर का होता है? 11 सेंटीमीटर का, ऑस्टेट्रिकल 10 सेंटीमीटर का और डायगोनल 12 सेंटीमीटर का। अभी मैं वापस बताता हूँ आपको। ट्रू में एंटीरियर सिम्पाइसिस प्यूबिस, ये देखो सिम्पाइसिस एंटीरियर में, ट्रू में एंटीरियर सिम्पाइसिस प्यूबिस में आ गया। और पोस्टीरियर में क्या है? इसके सैक्रल प्रमोनरी, मैंने अभी बताया था, ये सैक्रल प्रमोनरी। पोस्टीरियर में होगा एंटीरियर ये हो जाए और पोस्टीरियर ये, ऐसे ही अपन बता देंगे। ऑब्स्टेट्रिकल में एंटीरियर क्या है? एंटीरियर मिडल ऑफ सैक्रल प्रमोनरी, ये देखो सैक्रल प्रमोनरी के मिडल में एंटीरियर और पोस्टीरियर में सिम्पाइसिस प्यूबिस। और डायगोनल को अपन ये बता सकते हैं, डायगोनल में क्या है? इन्फीरियर पार्ट ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस, इन्फीरियर मतलब पीछे की तरफ इन्फीरियर पार्ट ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस। और डायगोनल 12 सेंटीमीटर का होता है। और इसके पोस्टीरियर में क्या होता है? सैक्रल या सिम्पाइसिस प्यूबिस बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायगोनल। ये ट्रू, ऑब्स्टेट्रिकल और डायगोनल मैंने अभी बताया, वहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से अपन मैंने ये ड्राइंग बनाया है। ये तो हो जाएगा अपना सैक्रल प्रमोनरी, यही है। उसमें सैक्रल प्रमोनरी एंटीरियर में क्या होता है? सैक्रल प्रमोनरी, पोस्टीरियर में सिम्पाइसिस प्यूबिस। एंटीरियर में ऑब्स्टेट्रिकल में क्या होता है? मिडल सैक्रल प्रमोनरी और पोस्टीरियर में ये हो जाएगा सिम्पाइसिस प्यूबिस। एंटीरियर में हो जाएगा इन्फीरियर पार्ट ऑफ सिम्पाइसिस सैक्रल प्रमोनरी और इसमें ये सिम्पाइसिस प्यूबिस। डायगोनल में टाइप्स ऑफ पेल्विस अकॉर्डिंग टू शेप और ऑफ इनलेट, कौन कौन से टाइप्स होते हैं पेल्विस के? गायनेकोइड पेल्विस, एंथ्रोपोइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस और प्लेटिपेलोइड पेल्विस। 4 टाइप्स होते हैं पेल्विस के। गायनेकोइड पेल्विस 50% वुमन, मतलब 50% वुमन में ये गायनेकोइड पेल्विस पाया जाता है। मोस्ट कॉमन पेल्विस इन फीमेल, ज़्यादातर फीमेल्स में है ये गायनेकोइड पेल्विस होता है। राउंड या एप्पल शेप का होता है। मोस्ट फेवरेबल पेल्विस फॉर लेबर, लेबर के लिए फेवरेबल होता है। फीमेल शू साइज, फीमेल के शू साइज के लेस देन या मोर देन 4 सेंटीमीटर, सॉरी। फीमेल बॉडी बिल्ट एंड हैवी एवरेज, फीमेल जो बॉडी बिल्ट और हैवी एवरेज की होती है, मतलब ज़्यादा एवरेज की, उसमें गायनेकोइड पेल्विस होता है। एंथ्रोपोइड पेल्विस ओवल शेप का होता है। और टॉल वुमन टू सेन, मतलब छोटी वुमन्स में ये एंथ्रोपोइड पेल्विस पाया जाता है, ओवल शेप का होता है ये। एंड्रॉइड पेल्विस ये मेल पेल्विस होता है, शेप हार्ट
या वेट शेप का होता है, मेल पेल्विस होता है, हैवी एंड शॉर्ट फीमेल में भी पाया जाता है। जो हैवी और शॉर्ट फीमेल होती है, छोटी होती हैं और मोटी होती हैं, उसमें एंड्रॉयड पेल्विस पाया जाता है। मेनली मेल पेल्विस बोलते हैं इसको अपन। प्लेटिपेलोइड पेल्विस किडनी या फ्लैट शेप का होता है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज डिक्रीज एंड ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर डिक्रीज और ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड एज ए प्लेटिपेलोइड पेल्विस, किडनी शेप का होता है। अब अपन बात करेंगे कैविटी। अपन ने बात कर ली थी, इनलेट की बात कर ली थी, अब बीच में आती है कैविटी। कैविटी के बारे में बात करेंगे। राउंड शेप की कैविटी होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। ये थर्ड नंबर का लेगा नहीं, अभी लिख लेंगे इधर ट्रांसवर्स। एंटीरियर पोस्टीरियर मैंने बताया था ना 12 सेंटीमीटर का होता है, ऑब्लिक भी 12 सेंटीमीटर का और ट्रांसवर्स भी 12 सेंटीमीटर का। एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, बिटवीन थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा और मिडल ऑफ सैक्रल प्यूबिस। या अपन बोल सकते हैं ये थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा, मतलब थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा से वहाँ से स्टार्ट होगा और मिडल ऑफ सैक्रल प्यूबिस से ख़त्म होगा। ऑब्लिक 12 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स 12 सेंटीमीटर। मैंने अभी बता दिया था पहले, एंटीरियर पूछे चाहे ऑब्लिक पूछे चाहे ट्रांसवर्स पूछे, कैविटी में ओनली 12 सेंटीमीटर होगा और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। और उसका शेप ध्यान रखना, राउंड शेप का होता है। आउटलेट कैविटी, आउटलेट कैविटी अपन बोल सकते हैं आउटलेट डायमीटर, बोनी आउटलेट, दैट इज कॉल्ड एज बोनी आउटलेट शेप, डायमंड शेप का होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर 13 सेंटीमीटर, मतलब इनलेट का उल्टा। इनलेट में एंटीरियर पोस्टीरियर 11 सेंटीमीटर का होता है, ये 13 सेंटीमीटर का। 13 सेंटीमीटर बिटवीन टिप ऑफ कोकिक्स एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। 13 सेंटीमीटर बिटवीन टिप ऑफ कोकिक्स, कोकिक्स के टिप ऑफ, कोकिक्स मतलब सबसे कोकिक्स का टिप मतलब ऊपरी भाग, एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिस का एंटीरियर पार्ट, दैट इज कॉल्ड एन एंटीरियर पोस्टीरियर आउटलेट, 13 सेंटीमीटर का होता है। ऑब्लिक 12 सेंटीमीटर का, ट्रांसवर्स 11 सेंटीमीटर बिटवीन टू इशियल ट्यूब्रोसिटी। इशियल ट्यूब्रोसिटी मैंने अभी बताया था पीछे, जो सीटिंग के लिए काम में ली जाती हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल होती हैं सीटिंग बैठने के लिए। अदर डायमीटर, अदर्स डायमीटर कौन कौन से होते हैं, पेल्विक मिड प्लेन डायमीटर, पेल्विक मिड प्लेन डायमीटर, ट्रांसवर्स बाई स्पिनस डायमीटर बिटवीन टू इशियल स्पाइन, टू इशियल स्पाइन के बीच में पाया जाता है। ट्रांसवर्स बाई स्पिनस डायमीटर जो 10.5 सेंटीमीटर का होता है। और एक होता है पेल्विक आउटलेट डायमीटर, ट्रांसवर्स का होता है, ट्रांसवर्स बिटवीन टू इशियल ट्यूब्रोसिटी, दो इशियल ट्यूब्रोसिटी के बीच में पाया जाता है, 11 सेंटीमीटर का होता है। वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस क्या होता है, बिटवीन इंफीरियर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड सर्कमफेरेंस डिस्क। मैं अभी बताता हूँ, ये अपना है सिम्फाइसिस प्यूबिस, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको SP, ये मैंने यहाँ पे बना दिया SP, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये सर्कमफेरेंस डिस्क यहाँ पे पेल्विस में होती हैं। इन दोनों के बीच की अगर दूरी 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर से कम है तो उसको बोलेंगे अपन वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस। मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में और सर्कमफेरेंस डिस्क के बीच में दूरी लेस देन 1 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड एज वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस। सर्कमफेरेंस डिस्क जो होती हैं पेरिनियम और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन इंफीरियर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड सर्कमफेरेंस डिस्क, इसमें लेस देन 1 सेंटीमीटर, मतलब कहाँ पे होता है, बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड सर्कमफेरेंस डिस्क के बीच में होता है। अगर उसमें उसका सेंटीमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो उसको अपन बोलेंगे वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस। अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मतलब 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, उसको अपन वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस नहीं बोलेंगे। बिटवीन इंफीरियर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड सर्कमफेरेंस डिस्क के बीच में लेस देन 1 सेंटीमीटर की दूरी हो तो उसको अपन बोलेंगे वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस। आज अपन ने डिस्कस कर लिया पेल्विस क्या होता है, पेल्विस के टाइप्स कौन कौन से हैं और पेल्विस के पार्ट्स कौन से हैं, पेल्विस की बोन्स कौन कौन सी होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।